दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रेखा आप लोगों को इस चैनल पर करवा रही हूँ फुल प्रोफेशनल ब्यूटी पार्लर का कोर्स, जिसमें मैं आपको स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों की प्रॉपर पूरी नॉलेज देती हूँ, थ्योरी एंड डेमो के साथ। तो दोस्तों मैंने चैनल पर स्किन, मेकअप एंड हेयर तीनों चीजों का बेसिक से एडवांस तक का पूरा सिलेबस जो है वो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो सिलेबस वाला तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड दोस्तों अभी हमने हेयर में स्टार्ट किया था हेयर एनालिसिस का टॉपिक। तो हेयर एनालिसिस में हमारा ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं हेयर एनालिसिस में आपको हेयर का टेक्सचर, हेयर इलास्टिसिटी, डेंसिटी, हेयर पोरोसिटी, ये जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन सारी वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि आपका हेयर एनालिसिस का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाए। वो पूरा जो 4-5 वीडियो है हेयर एनालिसिस पर वो पूरा एक टॉपिक है, तो आप सारी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पास ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आपका वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो दोस्तों हेयर एनालिसिस के बारे में दोस्तों मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि दी हेयर एनालिसिस क्या होता है और क्यों करना ये जरूरी होता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रोथ पैटर्न स्टार्ट करने से पहले हेयर एनालिसिस को दोबारा से बता देती हूँ। ठीक है दोस्तों, हेयर एनालिसिस मीन्स होता है दोस्तों हेयर के बारे में नहीं, किसी भी चीज के बारे में हमें जानकारी चाहिए। हमें जानना है कि वो कोई भी चीज है वो किस तरह की है, क्या उसकी अच्छाइयां है, क्या उसकी कमियां है, उसके बारे में अच्छे से जानना है, तो हम उसका विश्लेषण करते हैं। एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण करना, किसी चीज के बारे में डीपली नॉलेज लेना, जानकारी को इकट्ठा करना। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से हेयर एनालिसिस भी मीन्स होता है कि हेयर के बारे में पूरी जानकारी लेना, हेयर के बारे में हमें जानना कि किस तरह का हेयर अच्छा है, किस तरह का हेयर खराब है, कमजोर है, वीक है, हेयर का टेक्सचर क्या है, हेयर की पोरोसिटी क्या है, हेयर की डेंसिटी क्या है, ड्राई हेयर है, ऑयली हेयर है। तो हेयर के बारे में ये जो सारी चीजें होती है, ये जो सारे पॉइंट्स होते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताए थे, उन सबके बारे में नॉलेज लेना, जानना, तो ये होता है हेयर एनालिसिस करना। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हेयर की पोरोसिटी क्या है, हेयर की डेंसिटी क्या है, हेयर का जो टेक्सचर है वो क्या है, ड्राई हेयर है, ऑयली हेयर है, हेयर का ग्रोथ पैटर्न क्या है। जब हम हेयर को एनालाइज करते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजें पता चल जाती है। और ये सारी चीजें हमें तब पता चलती है जब हमें इन सारी चीजों की नॉलेज होती है कि हेयर टेक्सचर क्या होता है, हेयर की पोरोसिटी क्या होता है, हेयर की डेंसिटी क्या होता है। वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है कि डेंसिटी, पोरोसिटी, इलास्टिसिटी ये सब चीजें क्या होती हैं। तो आपको इन सब चीजों की नॉलेज हो गई है ना, तो इन सब नॉलेज, इस सारी नॉलेज के साथ आप हेयर को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में, हेयर के बारे में आप नॉलेज ले सकते हैं, जान सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया हेयर एनालिसिस, ये होता है हमारा हेयर एनालिसिस। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हेयर को एनालाइज हमें करना क्यों है, हेयर एनालिसिस क्यों करना जरूरी है। हम बिना हेयर को एनालाइज किए भी तो काम कर सकते हैं, कोई भी सर्विस, कोई भी कलर, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग दे सकते हैं क्लाइंट को बिना हेयर को एनालाइज किए। तो हेयर को एनालाइज करना जरूरी इसलिए होता है ताकि आप अपने क्लाइंट को उनका डिजायर रिजल्ट दे पाए। जो भी क्लाइंट की इच्छा है कि वो अपने बालों पर इस तरह का रिजल्ट चाहते हैं, तो अगर आप हेयर को एनालाइज करने के बाद उस सर्विस को क्लाइंट के हेयर पर स्टार्ट करेंगे, तो आप उनको डिजायर रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आपने विदाउट हेयर को एनालाइज किए और स्टार्ट कर दिया, तो आप उनका डिजायर रिजल्ट उनको नहीं दे पाएंगे। सेकेंड दोस्तों, बेस्ट रिजल्ट देने के लिए आपको क्लाइंट के हेयर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप हेयर को एनालाइज करके स्टार्ट करते हैं सर्विस को देना, तो आप उन्हें बेस्ट रिजल्ट, क्वालिटी रिजल्ट दे पाएंगे उनके हेयर को डैमेज किए हुए बिना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, हेयर को एनालाइज करना हमें इसलिए जरूरी होता है ताकि हम हेयर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज कर पाए। अगर हम हेयर को एनालाइज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। और जब हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है और हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे किसी भी तरह के हेयर पर, तो जो हमारा हेयर है ना तो हमें रिजल्ट मिलेगा और जो क्लाइंट के हेयर है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू हेयर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज करने के लिए हमें हेयर को एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर आपने किसी क्लाइंट के हेयर को एनालाइज किया
और उनका जो हेयर जो टेक्सचर है वो बहुत फाइन है, ठीक है। इलास्टिसिटी उनकी लो है, डेंसिटी भी हेयर की कम है, हेयर की पोरोसिटी हाई है। तो इस तरह का अगर हेयर है तो वहां पर आप माइल्ड प्रोडक्ट्स को चूज करेंगे। अगर इस तरह के हेयर पर आपने स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट को लगा दिया तो फिर क्या होगा, क्लाइंट का हेयर और ज्यादा डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए क्लाइंट के हेयर को डिजायर रिजल्ट देने के लिए, डैमेज से बचाने के लिए आपको हेयर को एनालाइज करना है और उसके बाद स्टडी अच्छे से करने के बाद आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज करना है। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि हेयर एनालिसिस क्या होता है और क्यों हमें हेयर को एनालाइज करना चाहिए। तो हेयर को एनालाइज करने के लिए जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो हेयर की इलास्टिसिटी है, पोरोसिटी है, डेंसिटी है और हमारा था टेक्सचर एंड हेयर का ग्रोथ पैटर्न, ड्राई हेयर, ऑयली हेयर, ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम हेयर को अच्छे से एनालाइज इजीली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे हेयर के ग्रोथ पैटर्न को, जो कि हेयर एनालिसिस का ही पार्ट है, इसमें ही आता है और हमें ये भी पता होना चाहिए। तो हेयर ग्रोथ पैटर्न मतलब हेयर का जो ग्रोथ है हमारी वो किस पैटर्न में हो रही है। तो उसके हमारे 3 पैटर्न होते हैं। कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं चलिए जानते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा हेयर स्ट्रीम। तो दोस्तों हेयर स्ट्रीम बालों का फॉल होता है, बालों का फॉल, नेचुरल फॉल, ठीक है। अब हेयर स्ट्रीम बालों का नेचुरल, यहाँ पर आप नेचुरल भी ऐड कर लीजिएगा, बालों के बाद नेचुरल। हेयर स्ट्रीम बालों का नेचुरल फॉल होता है। बाल नेचुरल तरीके से जिस भी दिशा में बढ़ते हैं उसे हम हेयर स्ट्रीम कहते हैं, एक समान दिशा में बढ़ने वाला बाल। अब हेयर स्ट्रीम क्या होता है, जो आपके हेयर की ग्रोथ होती है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में होती है। आपके हेयर की ग्रोथ राइट डायरेक्शन में भी हो सकती है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी हो सकती है, राइट से लेफ्ट भी हो सकती है, लेफ्ट से राइट भी हो सकती है। आपका जो नेचुरल पार्टिंग होती है वो राइट साइड में भी हो सकती है, वो लेफ्ट साइड में भी होती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो पार्टिंग है वो राइट साइड में होती है, कुछ लोगों की नेचुरल पार्टिंग लेफ्ट साइड में होती है। कितना भी उन बालों को हम दूसरी साइड लेके आते हैं, अगर आपका जो पार्टिंग है नेचुरल लेफ्ट साइड में, अगर आप राइट साइड कॉम्ब भी करेंगे तो वापस से वो जो है लेफ्ट साइड में ही आ जाएंगे, क्योंकि जो नेचुरल फॉल है, नेचुरल हेयर स्ट्रीम है वो लेफ्ट साइड है, इसीलिए वो वहां पर कॉम्ब नहीं हो पाते। तो हमारे हेयर का जो नेचुरल फॉल होता है ना, वो हमारे हेयर का हेयर स्ट्रीम होता है, मतलब हमारे हेयर का जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये एक समान दिशा में बढ़ने वाला बाल होता है, जिस भी दिशा में बढ़ रहा है, जिस भी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, चाहे वो राइट है चाहे वो लेफ्ट है, वो हमारे हेयर का स्ट्रीम होता है, ठीक है। जैसे कि आपने बालों को ऊपर की तरफ उठाया और बालों को उठाने के बाद आपने अपने हाथ से बाल को उठाया और उसको ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो नेचुरल जिस भी डायरेक्शन में फॉल करता है, जिस भी डायरेक्शन में बाल गिरता है नेचुरली आपके कॉम्ब किए बिना, तो वो हमारे हेयर का स्ट्रीम होता है, मतलब बालों का नेचुरल फॉल। हेयर स्ट्रीम क्या होता है, हेयर का नेचुरल फॉल। क्लियर हो गया। हेयर स्ट्रीम वर्ल मतलब होता है भवरा, जो गोल गोल घूमता है ना, भवरा जिस तरह से भवरा गोल गोल घूमता है ना, तो वर्ल मीन्स होता है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं भवरा। वर्ल बाल वह बाल है जो क्राउन के ऊपर क्राउन के रूप में गोलाकार पैटर्न में बनते हैं। आपने देखा होगा काफी लोगों के क्राउन के ऊपर जो हेयर ग्रोथ का पैटर्न होता है वो गोल गोल होता है, भवरे की टाइप में होता है, गोल गोल घूम रहा होता है, तो वो होता है हमारा वर्ल। राउंड जो ग्रोथ पैटर्न होता है हेयर का वो हमारा वर्ल होता है। ज्यादातर आपको क्राउन एरिया पर मिलेगा, लेकिन वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली आपको क्राउन पर ही मिलेगा, ठीक है। तो वर्ल क्लियर हो गया आपको। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा काउलिक। दोस्तों काउलिक बाल का एक गुच्छा है जो सीधा खड़ा होता है। काउलिक आमतौर पर हेयर लाइन के सामने पर, नेप एरिया पर, क्राउन पर अधिक दिखाई देते हैं, किंतु वे कहीं भी स्थित हो सकते हैं। जो काउलिक हेयर होते हैं वो हेयर का एक गुच्छा होता है जो कि सीधा खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा जो मेंस होते हैं, बॉयज होते हैं, उनके क्राउन एरिया पे जो कुछ बाल होते हैं ना, एकदम से गुच्छे में बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहते हैं। वो कितना भी उनको कॉम्ब करे, ऑयल लगाए, कुछ भी करे, उनको बिठाने की कोशिश करे, लेकिन वो बैठते नहीं है और स्ट्रेट वो खड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो होता है हमारा काउलिक हेयर। एक गुच्छे के पैटर्न में जो हेयर होता है वो आपका स्ट्रेट खड़ा हो जाता है। वो आपके ज्यादातर आपको हेयर लाइन पर मिलेंगे, नेप एरिया पर मिलेंगे, क्राउन एरिया पर मिलेंगे, लेकिन वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्टली इन एरियाज पर आपको देखने को मिलते हैं। काउलिक हेयर जो स्ट्रेट पूरा सीधा हेयर खड़ा रहता है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ फॉल नहीं करता है, वो हमारा काउलिक हेयर होता है। क्लियर हो गया काउलिक हेयर क्या होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 हमारे ग्रोथ पैटर्न होते हैं। अभी हमारा आता है नेक्स्ट है दोस्तों ड्राई हेयर और स्कैल्प
ड्राई हेयर और स्कैल्प कब होता है? ये एक्टिव नहीं रहने वाले सिबेशियस ग्लैंड के कारण होता है। सिबेशियस ग्लैंड जो ऑयल सीक्रेट करने का काम करते हैं, अगर सिबेशियस ग्लैंड की आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने स्किन थ्योरी में आप लोगों को बहुत अच्छे से इस सारी चीजों के बारे में, सिबेशियस ग्लैंड का क्या वर्क होता है पूरा बता रखा है। आप उन वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी, एक एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो सिबेशियस ग्लैंड का काम दोस्तों हमारे स्कैल्प पर ऑयल सिक्रेशन का काम होता है। जब आपके जो सिबेशियस ग्लैंड है वो एक्टिव नहीं होते हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ऑयल का सिक्रेशन वहां पे नहीं हो पाता है, जिससे हमारी जो स्कैल्प एंड हेयर है वो ड्राइनेस की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये जो समस्या होती है वो सूखी, सर्दी या रेगिस्तानी जगहों पर बढ़ जाती है। अगर बहुत ज्यादा ठंड वाला एरिया है वहां पर ये जो समस्या है वो बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा गर्मी है तो उन एरियाज में ये जो स्कैल्प पर ड्राइनेस की समस्या है वो बढ़ जाती है। नेचुरल ऑयल की कमी से फ्लेकी स्कैल्प हो जाती है। नेचुरल ऑयल नहीं आ पाता तो हमारी जो स्कैल्प की स्किन होती है वो फ्लेकी हो जाती है, वहां से पपड़ियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, जो कि ड्राई डेंड्रफ का रूप ले लेती हैं। ज्यादा अल्कोहल सामग्री वाले स्ट्रॉन्ग स्कैल्प हो जाती है और बाल डल, रूखे और निर्जीव दिखाई देते हैं, जिससे हमारी जो हेयर की कंडीशन होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। ये समस्या ज्यादा अल्कोहल सामग्री वाले स्ट्रॉन्ग साबुन, डिटर्जेंट या प्रोडक्ट के उपयोग के साथ लगातार शैम्पू करने से बचा जाना चाहिए। अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर साबुन से आप अपने बालों को धो लेते हैं, तो भी आपको ये समस्या जो है वो बढ़ सकती है। तो इन तरह के प्रोडक्ट से आपको बचना चाहिए अपने हेयर्स पे लगाने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपके हेयर की कंडीशन को बुरी तरह से डैमेज कर सकते हैं, आपके हेयर को डैमेज कर सकते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ड्राई हेयर एंड स्कैल्प भी आपको हेयर को एनालाइज करना आना चाहिए कि किस तरह का कंडीशन है, तब आपके स्कैल्प जो है ड्राई है और हेयर ड्राई है। तो इस तरह का स्कैल्प होगा तो वहां पर भी आप जो है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है दोस्तों ऑयली हेयर और स्कैल्प। ऑयली हेयर और स्कैल्प में क्या होता है, ये ज्यादा एक्टिव सिबेशियस ग्लैंड के कारण होते हैं। ड्राई हेयर में क्या कंडीशन थी कि जो आपके सिबेशियस ग्लैंड थे वो एक्टिव ही नहीं थे, जिसकी वजह से ऑयल का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा था और हमारा हेयर एंड स्कैल्प ड्राइनेस की तरफ जा रहा था। लेकिन ऑयली हेयर में क्या हो रहा है कि आपके जो सिबेशियस ग्लैंड है वो मोर एक्टिव हो गए, ज्यादा एक्टिव हो गए। जितना काम उन्हें करना चाहिए उससे ज्यादा क्वांटिटी में वो ऑयल का सिक्रेशन करें, जिससे कि हमारा जो हेयर है वो ऑयली हो जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा ऑयल आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से जब सिबेशियस ग्लैंड वर्क करते हैं तब हमारा जो स्कैल्प है वो नॉर्मल कंडीशन में रहता है। ना तो उनका ज्यादा ऑयल का सिक्रेशन करना अच्छा होता है और ना ही कम सिक्रेशन करना अच्छा होता है। ज्यादा करेंगे तो ऑयली हो जाएगा, कम करेंगे तो एक्टिव नहीं होंगे तो ड्राई हो जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से सिबेशियस ग्लैंड का काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इससे स्कैल्प और बालों पर एक ऑयल की कोटिंग से ग्रीस बनता है, एक ऑयल की कोटिंग हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल बनता है तो ऑयल धीरे धीरे वहीं पर जमा होना शुरू हो जाता है। ऑयली बालों और स्कैल्प को कंट्रोल करने के लिए एक संतुलित आहार, व्यायाम, नियमित शैम्पू करना और अच्छी तरह से सफाई करना, ये सारी चीजों को आप फॉलो करते हैं तो आपको ऑयलीनेस से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके सिबेशियस ग्लैंड को नॉर्मल तरीके से वर्क करने के लिए इम्प्रूव करेंगे, तो आपका जो हेयर है वो ऑयली ज्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए आप हेयर को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें हमारा हेयर का टेक्सचर आ गया, पोरोसिटी आ गया, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, ग्रोथ पैटर्न, हेयर स्ट्रीम, वर्ल, काउलिक, ड्राई हेयर, ऑयली है। ये सारे हेयर को एनालाइज करने के पॉइंट्स से जो मैंने आप लोगों को बता दिए कि किस तरीके से हम इन पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा हेयर का टेक्सचर क्या है, पोरोसिटी क्या है। तो आप अच्छे से इन सब की स्टडी कर लेना, सारे वीडियोस को देख लेना, ताकि आपका कोई भी हेयर को एनालाइज करने का जो पॉइंट है वो मिस ना हो और आप हेयर को पूरी अच्छे से एनालाइज कर पाए। ठीक है, और अपने क्लाइंट को एक बेस्ट सर्विस दे पाए, डिजायर रिजल्ट दे पाए, क्वालिटी को बूस्ट कर पाए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी नॉलेजेबल रहा होगा। ये वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ये नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा जो मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करती रहूं। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का, यूं ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।